आज इंडेक्स नंबर की थर्ड क्लास है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का दो मेन मेथड है, पहला सिंपल मेथड और दूसरा वेटेड मेथड। तो आज हम लोग केवल सिंपल मेथड देखेंगे, वेटेड मेथड हम लोग फोर्थ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का जो पहला मेथड है सिंपल और दूसरा मेथड वेटेड है। वेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का जो मेथड है उसमें दो मेथड है, दो पार्ट है। पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के सिंपल मेथड में दो है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एक ही क्वेश्चन से हम दोनों मेथड को समझेंगे और फिर दोनों की मेरिट या डीमेरिट डिस्कस करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो फार्मूला है, इस मेथड का जो फार्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का जो फार्मूला है सिग्मा PR अपॉन n। और यहां पे PR की जो वैल्यू है P1 अपॉन P0 इंटू 100। मीन्स दोनों ही मेथड में दो अलग अलग फार्मूले हैं और एक ही क्वेश्चन पे हम ये दोनों मेथड डिस्कस करेंगे और मेरिट और डीमेरिट दोनों मेथड की समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन के लिए देखिए, अब एक क्वेश्चन लेके हम इन दोनों मेथड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने एक लिया, ईयर 2018 एंड 2019। ये प्राइस हमने ली है 2018 की और 19 की और यहाँ पे हमने ABCDE 5 कमोडिटीज की प्राइसेस 18-19 की ली। 40, 50, 12, 18, 5, 8, 20, 28, 23, 46। ये मेरा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से करना है। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो फार्मूला सबसे पहले हमें देखना होगा कि दोनों मेथड का हमारा फार्मूला क्या है। तो पहला मेथड जो मेरा है उसका फार्मूला सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये इंडेक्स नंबर का फार्मूला है मेरा फर्स्ट मेथड का, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। पहले हम उससे करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2019 को हम करंट ईयर और 2080 को बेस मान लें 2018 को। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, सिग्मा P1। तो हम सिग्मा P1 करें और सिग्मा P0। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, एकदम सिंपल है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल करिए 8, 8, 16, 24, 6, 30, 0, 5, 6, 3, 9, 2, 11, 4, 50, 150 आ गया। और यहां देखिए
5 to 7 3 10 4 5 6 to 8 to 10। तो सिग्मा P1 आपका 150 और सिग्मा P0 100। मीन्स अगर आप इसको फार्मूले में पुट करते 150 अपॉन 100 इंटू 100 मीन्स आपका जो इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से निकला दैट इज 150। ये आपका इंडेक्स नंबर का फार्मूला। क्लियर? अब दूसरा जो मेथड है मेरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। देखिए दूसरे मेथड का क्या फार्मूला आप लोगों ने नोट किया था कॉपी में, यहां सिग्मा पी आर अपॉन एन, और मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि ये पी आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और वो पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये तो इस केस में अलग अलग कमोडिटी का A B C D E सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव। तो अब देखिए यहां हम PR कैलकुलेट करते। देखिए फर्स्ट मेथड मेरा हो चुका है, अब हम सेकेंड मेथड के लिए हमें क्या निकालना है, PR मीन्स P1 अपॉन P0 मीन्स 50 अपॉन 40 इंटू 100। 50 मीन्स ए कमोडिटी का हमने निकाला तो मेरा प्राइस रिलेटिव आ गया 125। फिर सेकेंड 18/12 इंटू 100 150, 8/5 इंटू 100 160, 28/20 इंटू 100, देखिए 28/20 इंटू 100 140 एंड 46/23 इंटू 100 ये 200 आएगा। क्लियर? अब देखिए सारे कमोडिटी का पीआर निकल गया, हमें फार्मूले के लिए क्या चाहिए, सिग्मा पीआर। तो अब हम यहां सिग्मा पीआर कैलकुलेट करते हैं, और ये पीआर हम हटा दें यहां से, ये तो आप समझ गए। तो अब सिग्मा पीआर टोटल करिए आप 5 to 7 13 17 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका सिग्मा पीआर आ गया। अब फार्मूले में क्या है, सिग्मा पीआर अपॉन एन, तो सिग्मा पीआर आपका 775 है अपॉन एन। एन मीन्स नंबर ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5, इसको आपने डिवाइड किया 155 मीन्स सेम क्वेश्चन को आपने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से किया तो 150 आया, और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से किया तो 155 आया। और दोनों का मेथड आप देखिए ये आपके सामने है। अब देखिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आंसर 150 आया, और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से 155। अब दोनों मेथड का जरा स्टडी हम कर लें। दोनों मेथड सिंपल मेथड है, इसमें वेट का हम यूज नहीं करते। अब देखिए कमोडिटी ए बी सी डी ई है, हमने ए बी सी डी ई एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया कि ए कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, बी बी सी बी डी बी ई बी। अब अगर हम आपसे कहें कि ए चीनी शुगर, बी राइस चावल, तो दोनों का मेजरमेंट स्केल किलोग्राम में है, केजी में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि जो मेरी सी कमोडिटी है ये पेट्रोल है, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, लीटर में। तो अब ए बी कमोडिटी का मेजरमेंट केजी में कर रहा है, सी काम किस में कर रहा है, लीटर में। तो पहले और दूसरे मेथड में डिफरेंस ये है कि सेकंड मेथड में हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, परसेंटेज में,
और इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है परसेंटेज में। तो सेकंड मेथड जिसमें हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, हर कमोडिटी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते, तो इससे प्राइस कम या ज्यादा होने का कोई इफेक्ट सेकंड मेथड में नहीं पड़ता, और ये भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आपका मेजरमेंट स्केल केजी में हो या पेट्रोल में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इन दोनों मेथड में वेट नहीं यूज किया जाता, जिससे कंपैरिजन में दिक्कत होती है। अब इसका एडवांस वर्जन जो सेकेंड मेथड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का वेटेड मेथड। ये सिंपल का दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड मेथड करेंगे। थैंक यू।